किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली खाना उसकी आदत थी और वो कोशिश के बावजूद इस आदत को न छोड़ सका था। इसी आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े। कुछ दिन वो अपनी जमा पूंजी पर गुजर बसर करता रहा। फिर जब नौबत फाकों तक आ गई तो उसने गांव को छोड़कर कहीं और किस्मत आजमाने का फैसला किया। वो थोड़ा सा ज़रूरी सामान साथ लेकर सफ़र पर रवाना हो गया। चलते चलते एक और गांव में जा पहुंचा। यह गांव उसके लिए नया था और उसे वहां कोई नहीं जानता था। वो एक किसान के पास गया। उसे मुलाजमत की दरख्वास्त की। किसान अकेला था और उसे मुलाजम की ज़रूरत थी। चुगलखोर इत्तेफाक से खेती बाड़ी का सारा काम जानता था। किसान उसे अपने पास मुलाजम रखने को तैयार हो गया। किसान ने जब चुगलखोर से तनख्वाह की बात की तो उसने कहा कि आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे दें और ये इजाज़त दें कि 6 माह बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करूं। किसान ये सुनकर पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर दिल में सोचने लगा कि मुफ्त में नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है। 6 माह बाद एक चुगली खा लेगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। चनाचे उसने चुगलखोर को मुलाजिम रख लिया। 6 महीने गुजर गए। किसान तो चुगलखोर की बात को भूल चुका था, मगर चुगलखोर को यह बात याद थी। मायदे की रूह से वो किसान की चुगली खा सकता था। एक रोज़ जब किसान खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी बीवी अकेली थी, चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और हमदर्दी जताते हुए कहने लगा, किसान को कोरी हो गया है और इसने अपनी बीमारी तुमसे छिपाई हुई है। किसान की बीवी पहले तो हैरान हुई, मगर चुगलखोर ने अपनी लफ्ज़ी से उसको कायल कर ही लिया और कहा कि कोरी आदमी का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम जानना चाहती हो कि किसान कोरी हो गया है या नहीं तो तुम उसके जिस्म को काट कर देख सकती हो। किसान की बीवी उसकी बातों में आ गई। उसने ये सोचा कि इस तरह नौकर के सच झूठ का पता लग जाएगा। वो बोली कि कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो हकीकत का पता लगा लूंगी। चुगलखोर ने अब खेतों का रुख किया। फसल पक जाने की वजह से किसान 2 रोज से घर नहीं गया था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और उससे बड़ी राजदारी के साथ कहने लगा कि तुम यहाँ खेतों में काम कर रहे हो तो उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है और पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। किसान सोच में पड़ गया। चुगलखोर ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो उस वक्त देख लेना। किसान को अपनी बात पर कायल करके चुगलखोर किसान के सालों के पास गया और उनसे कहने लगा, तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को मार मार कर अधमुआ कर देता है और तुम हो के अपनी बहन की खबर तक नहीं रखते। किसान के सालों ने जब उसकी बात का यकीन नहीं किया तो चुगलखोर कहने लगा कि अगर तुम मुझे समझते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी तो उस वक्त तुम खुद देख लेना कि किसान तुम्हारी बहन को किस तरह मारता है। किसान के साले चुगलखोर की बातों में आ गए और कहने लगे कि अच्छा, कल हम खेत में छुपकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। चुगलखोर उनसे रुखसत होकर किसान के भाइयों के पास गया और उनसे कहने लगा कि तुम्हारे भाई के साले हर चौथे रोज़ आकर उसे मारते पीटते हैं और तुम हो के अपने भाई की मदद को नहीं आते। उन्होंने चुगलखोर की बात पर शक किया तो वो कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो कल दोपहर को खेतों में आकर अपनी आंखों से देख लेना कि किसान के साले उसे कैसे मारते हैं। किसान के भाई भी उसकी बातों में आ गए। हम भी देखते हैं कि वो हमारे भाई को कैसे हाथ लगाते हैं। चुगलखोर उन सब से ये बातें करके वापस आ गया और अपने काम काज में इसी तरह मसरूफ़ हो गया कि किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया था और कहाँ से आया है। अगले रोज़ किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई। किसान उसके करीब होने से डर रहा था और वो किसान के करीब होने की कोशिश कर रही थी ताकि उसके जिस्म को काट कर देख सके कि नमकीन है या नहीं। जो ही वो सालन और रोटी ज़मीन पर रख कर बैठी, किसान जल्दी से पीछे हट गया।
ये देखकर किसान की बीवी भी रोटियों की चंगेज आगे बढ़ाने की बहाने ज़रा करीब से रिक आई। फिर जैसे ही किसान ने रोटी का लुकमा तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसने जब कर किसान की कलाई पकड़ ली और उसे काटने के लिए मुंह आगे बढ़ाया। किसान उछल कर दूर हट गया और उसे यकीन हो गया कि वाकई इसकी बीवी पागल हो चुकी है और काट खाने को दौड़ती है। इधर उसकी बीवी ने यह देखा कि किसान उससे दूर भाग रहा है तो उसे यकीन आ गया कि किसान वाकई कोरी हो गया है और नौकर की बात ठीक थी। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की तो किसान ने एकदम जूता उतारा और वही बीवी को मारना शुरू कर दिया। करीबी खेत में छुपे हुए किसान के साले बाहर निकल आए। उन्हें नौकर की बात का यकीन आ गया क्योंकि उनकी नज़र के सामने किसान उनकी बहन को पीट रहा था। वो ललकारते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े। उस पर दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों को भी नौकर की बात का यकीन आ गया। उन्होंने खेत से निकलकर किसान के सालों को ललकारा। उसके बाद वो सब एक दूसरे पर तिल पड़े और सब खून में नहा गए। आखिरकार इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले लोगों ने आकर बीच बचाव कराया और उन्हें एक दूसरे से अलग किया। जब उनसे पूछा गया कि तुम सब इस तरह क्यों लड़ रहे थे तो सब ने अपनी बात बताई, जिस पर यह मालूम हुआ कि सारी कारस्तानी चुगलखोर की है। वो सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में निकले, लेकिन चुगलखोर गांव छोड़कर जा चुका था। वो दिन और आज का दिन चुगलखोर का कहीं पता नहीं चल सका। अगर देखा जाए तो हमारे आसपास बहुत से चुगलखोर मौजूद हैं जो हर मुमकिन तरीके से दूसरों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं और उन लोगों की बातों में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं।